नमस्कार, जय श्री कृष्ण तुला राशि वालों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़बरदस्त ऐसे दो महा उपाय जो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। कारण ये है कि दो बड़े महापर्व आ रहे हैं, एक है मकर संक्रांति और एक उससे भी बड़ा है मौनी अमावस्या का। तो आप लोगों के लिए स्पेशल ये चीज़ है क्योंकि आपके तुला राशि बनते हैं, है ना। 13 तारीख को, वैसे 13 जनवरी को शुक्र गोचर कर जाएंगे मकर राशि के अंदर ही, ठीक है ना। और भी बहुत सारी गणनाएं हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को होगी। मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? मकर जो राशि है वो शनि की राशि है और उसके अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। क्योंकि शनि की राशि है और सूर्य का प्रवेश होता है, इसीलिए सूर्य से संबंधित और शनि से संबंधित दान देने का बड़ा महत्व है। सूर्य से संबंधित अन्न वगैरह और शनि से संबंधित जो शनि के जितने भी दान होते हैं उनसे दान हम करते हैं। क्योंकि वैसे सामान्यतः होता ऐसा है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में, शनि की राशि में आकर के थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको करना क्या है, 2.25 मीटर काला कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर 7 तरह के अलग अलग अनाज ले लेना है। 7 तरह के अलग अलग अनाज, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, इस तरह के आप क्या है वो पंसारी को बोलेंगे तो वो दे देगा। इन सबको मिक्स नहीं कराना है, अलग अलग लेना है। कितनी मात्रा में लेना है ये आप अपने वजन के हिसाब से चलिए। जैसे अगर आपका वजन 60 किलो का है तो उसमें 10 का भाग लगाइए, 6 बचा तो उसमें 250 ग्राम और जोड़ दीजिए, यानी कि 6.25 किलो हो गया। 70 किलो या उससे ज़्यादा का वजन है आपका तो आप 7.25 किलो लेंगे। 80 या उससे प्लस का वजन है तो 8.25 किलो। इसी तरह से आप अपना वेट को कैलकुलेट करके इतनी मात्रा के अंदर 7 तरह के अनाज ले लेने हैं। फिर आपको लेना है 1 लीटर सरसों का तेल, ठीक है। और आपको लेने हैं कुछ पुराने सिक्के, कुछ कौड़ियाँ बाजार में मिल जाती हैं तो कौड़ियाँ ले सकते हैं। कुछ घर के अंदर अगर पुराने सिक्के रखे हों तो वो भी आप उसमें डाल लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ के अंदर अब आप इसमें रखेंगे कुछ मिठाई, क्योंकि तुला है, शुक्र की राशि है, तो कुछ ऐसी जैसे बंगाली मिठाई हो या रसगुल्ले हुए, है ना, या सफ़ेद बर्फी वगैरह हुई, ये आप इसमें रखिए। और आपको कुछ ना मिले तो इसमें मिश्री या जो मखाने जो हमारे आते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आपको कर लेना है, ठीक है ना। इन सबको आप क्या करेंगे, एक कुछ काले कपड़े 2.25 मीटर जो काला कपड़ा लिया उसके अंदर बांध लेंगे और इसको शनि मंदिर के अंदर मकर संक्रांति को दान देके आएंगे। अब शनि मंदिर ही क्यों है ऐसा, आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आजकल कोई लेता नहीं है, क्योंकि कई बात सोचते हैं लोग बाकी हमें क्यों दे रहा है, इसमें कोई जादू टोना तो नहीं है, तंत्र मंत्र तो नहीं है। तो इसीलिए बेहतर होगा आप शनि मंदिर के अंदर दान दिया है, ठीक है ना। शनि मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको दान दिया है, आप वो पूरा पूरा उनको संभला दीजिएगा। ये नहीं कि एक एक करके आप उसको तेल खोलेंगे शनि पे चढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बस वहाँ पे दान दें, प्रणाम करें और बाहर आ जाएं। जब आप आए बाहर तो वहाँ पे कोई आपको गैया मिल जाए तो गैया को हरा चारा ज़रूर से खिला दीजिएगा। हरे चारे के साथ में अगर आप वहाँ पे उनको कुछ मिठाई वगैरह भी खिला सकें तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। मावे का कुछ आइटम आप ले लीजिएगा, वो भी आप गैया को खिला सकते हैं। तो ये छोटा सा काम जो है आप लोगों को मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करना है। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहता है, वैसे इस दिन सूर्य जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, है ना। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि का अंतिम भाग है, मकर राशि का प्रारंभिक भाग है, सूर्य का ही ये नक्षत्र माना जाता है, इसलिए दान देने का बड़ा महत्व होता है इस दिन, पहली बात। अब आते हैं अपन 18 जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या का। ये बहुत बड़ा पर्व है। आपको याद हो तो जो 2025 में महाकुंभ लगा था माघ महीने के अंदर, उसमें मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा एक स्नान हुआ था, है ना, जहाँ पे दुर्भाग्य से कुछ दुर्घटना भी घट गई थी। तो इस दिन माना यह जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, देवता हैं, भगवान हैं, वो धरती पे आते हैं, त्रिवेणी नदियों में, संगम में कहीं पे स्नान करते हैं, धार्मिक कुंडों में स्नान करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये महा स्नान का बड़ा महत्व होता है। तो आपके आसपास जहाँ पे भी त्रिवेणी संगम हो, त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रयागराज वाला ही हो। यदि आपके आसपास कोई 3 नदियों का संगम होता है तो आपको सुबह वहाँ पे जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो कोई धार्मिक कुंड जरूर होगा, है ना, कोई पवित्र कुंड होगा जिसकी धार्मिक मान्यता होगी, वहाँ पे भी आप जाकर के स्नान कर सकते हैं। और एक और बात, मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं साहब इसको, क्योंकि इसको मौन धारण किया जाता है, मुनियों से भी इसको जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए, अब ये क्या होगा उस दिन जब मौनी अमावस्या होगी तो 5 ग्रही योग बनेगा आप लोगों के चतुर्थ भाव के अंदर। चौथा भाव हम जानते हैं सुख का भाव है, ठीक है ना, ये माता का भाव भी कहा जाता है। तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, 5 ग्रह बनेंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए। एक तो इसलिए भी एक बड़ा दिन हो रहा है ये, ठीक है ना। और
जो हमारे पूर्वज वगैरह हैं, जो एंसेस्टर वगैरह हैं, तो उनके लिए भी ये हम इस दिन जो पितरों को तर्पण वगैरह दिया जाता है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो जब आप स्नान वगैरह सुबह कर लें मौनी अमावस्या के दिन, तब जब आप बाहर आए तब आप वहाँ पे भी कुछ दान जरूर दीजिएगा। काले कंबल या नीले कंबल, या क्योंकि आपका तुला राशि है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं ना, लाइट कलर का कोई क्रीम कलर के कोई कंबल वगैरह हो तो आप उसको ज़रूर दान दीजिएगा। कुछ नहीं मिलता है तो कुछ चप्पल की जोड़ियाँ जरूर ले लीजिएगा, वाइट कलर की चप्पल की जो रबड़ की जोड़ियाँ आती हैं वो जिनको ज़रूरत है ना, जो सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं, जिनको ठंड से बचने का कोई साधन नहीं है, उन लोगों को ये दान ज़रूर कीजिएगा। कितने करने हैं ये आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है, जितना भी आप कर सकते हैं। आपकी क्षमता एक की है तो एक जोड़ी, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा की है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये पूर्वजों से मिलने का समय है, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का समय होता है, तो क्या पता किस रूप के अंदर कौन मिल जाए आप लोगों को, है ना, कौन आपसे मिलने आ रहा हो, किस भाव में हो और आप खाली हाथ हो, तो ठीक नहीं है, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, है ना। इसीलिए वो एक भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी होगा। ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा खर्चा तो मैं आपका करवा रहा हूँ, लेकिन आप इसको करके देखिए। अब ये भूल जाइए अब आपकी किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, लेकिन ये काम आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। अब तुला राशि हो चाहे तुला लग्न हो, दोनों के लिए है ये। तुला लग्न का मतलब अब अपना कोई बर्थ चार्ट खोलेंगे आप तो सबसे ऊपर 7 नंबर अगर यहाँ सेंटर में ऊपर लिखा हुआ टॉप सेंटर में, तो उसका मतलब आपका तुला लग्न बनता है। और 7 नंबर जहां लिखा हुआ है उसके अंदर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसका मतलब आपकी तुला की राशि है। और कुछ नहीं तो आपका टाटू टी या रा रू री री इसके ऊपर नाम आता है, तब भी आपकी राशि तुला ही बनती है। ठीक है ना, तो एक काम आप जरूर से कर लीजिएगा। मकर संक्रांति के बारे में एक और चीज मैं बता देता हूं। मकर संक्रांति जो होगी वो दोपहर में 3:07 पे होगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3:07 के बाद में आप ये काम करें, क्योंकि इसका संक्रांति का जो काल है वो सुबह 8:30 बजे के लगभग से ही शुरू हो जाएगा। तो सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे के बाद में कभी भी आप ये काम कर सकते हैं। ये काम जरूर कीजिएगा। मौनी अमावस्या का भी ध्यान रखिएगा। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र बहुत प्योरिटी का नक्षत्र है, सत्यता का, निष्ठा का नक्षत्र है, ईमानदारी का नक्षत्र है। इसीलिए क्या है कि अंदर के सत्य को तलाशा जाता है। जो मुनि लोग हैं वो चुप रहते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं और अंदर के सत्य की खोज करते हैं। तो आप लोगों को मैं जानता हूं कि गृहस्थी के अंदर चुप रहना लगभग जो है संभव नहीं है, ऐसा कोई व्रत लेना। जो करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, जो करते हैं वो करें, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए वो कम से कम इतना ध्यान रखें कि किसी के लिए कुछ गलत ना बोले, गलत मन में भाव ना आए, असत्य वाचन यानी कि झूठ वगैरह ना बोले। जितना हो सके उस दिन शांत रहें और मनन करने का प्रयास करें, भगवान को, ईश्वर को याद करते रहें। आप देखिएगा एक ये छोटे छोटे से काम करने से आपको कितना आराम मिलेगा, और कुछ नहीं तो एक अंदर से पीस मिलेगी, अंदर से शांति आएगी। चलो यार कुछ अच्छा तो किया, ठीक है ना। ये जो ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे ना अभी, ये आपके पूरे साल भर काम आएगी, ठीक है। तो ये काम आप जरूर से कर लीजिएगा। अब ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।